हमारी आज की स्टोरी का नाम है टीना एंड पेपे। टीना एक लड़की का नाम है, एंड को हिंदी में और कहते हैं पेपे। टीना और पेपे। आई एम टीना फुल स्टॉप, दिस इज माई फ्रेंड कॉमा पेपे द पप्पी फुल स्टॉप। आई एम टीना, देखिए यहाँ आई के बाद क्या आया है, एम आया है। एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, इसका मतलब ये केवल क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो जब आई से लेकर के टीना तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, है आएगा। याद रखिएगा, आई की हिंदी होती है मैं, टीना एक लड़की का नाम है, मैं टीना हूं। दिस इज माई फ्रेंड क्वामा पेपे द पप्पी। पप्पी को क्या कहते हैं, पिल्ला। किसका, कुत्ते का पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, पिल्ला। द पप्पी का मतलब क्या हो गया, पिल्ला। फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं मित्र। माई को हिंदी में कहते हैं मेरा। दिस का मतलब होता है यह। माई का मतलब होता है हिंदी में मेरा। फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं मित्र। देखिए इस सेंटेंस में इज लगा है, इसका मतलब जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, है आएगा। क्यों, क्योंकि इज क्या है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। यह मेरा मित्र है पेपे। उसका नाम क्या, उस पिल्ले का नाम क्या है, पेपे। आई लाइक टू टीज पेपे फुल स्टॉप। टीज को हिंदी में कहते हैं चिढ़ाना। लाइक का मतलब पसंद है। आई लाइक टू टीज पेपे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आया, आई के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, आई से लेकर पेपे तक, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं आता है। याद रखिएगा, आई लाइक टू टीज पेपे, मैं पेपे को चिढ़ाना पसंद करती हूँ। आई टेल हिम आई एम बेटर देन हिम फुल स्टॉप। हिम मतलब उससे, बेटर का मतलब अच्छा, आई का मतलब मैं, टेल को हिंदी में कहते हैं बोलना। आई टेल हिम, मैं उससे बोलती हूँ, आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे ज्यादा अच्छी हूँ। ही डज नॉट लाइक इट फुल स्टॉप। लाइक का मतलब पसंद करना, नॉट लग गया मतलब पसंद ना करना। ही से लेकर के इट तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि डज क्या है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और ये भी कौन सा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट। ही डज नॉट लाइक इट। लाइक का मतलब पसंद करना, ही का मतलब उसे, वह इसे पसंद नहीं करता है। लुक कॉमा आई हैव ए नोज। देखिए जब भी हमारे पास कुछ होगा तो हम उसे हैज या हैव से बताते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। उसके पास एक ब्रश है, ही हैज ए ब्रश। हैज और हैव का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, वहां पे हैज लगता है। और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, वहां पे हम लोग हैव लगाते हैं। लुक देखो, आई हैव ए नोज, मेरे पास एक नाक है। आई से, आई से, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आई से हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आएगा। आई से मैं कहती हूँ, लुक देखो, आई हैव ए नोज, ए का मतलब एक, मेरे पास एक नाक है। वुफ सेज पेपे, पेपे सेज, ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसमें क्या लगा है, एस लगा है। पेपे कहता है वुफ, दैट मीन्स ही हैज ए नोज टू फुल स्टॉप। देखिए टी में जब दो ओ लगे होंगे, इसका मतलब उसके पास भी, इसका मतलब क्या होता है, भी। दैट मीन्स ही हैज ए नोज टू। दैट मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मतलब, ही हैज ए नोज, नोज को हिंदी में कहते हैं नाक। इसका मतलब यह है कि उसके पास भी एक नाक है। लुक आई हैव ए ईयर्स, आई से मैं कहती हूं, लुक देखो, आई हैव ईयर्स, मेरे पास कान है। वोफ सेज पेपे, ये देखिए ये भी हमारा पेपे सेज कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो पेपे सेज का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। पेपे कहता है वोफ, दैट मीन्स ही हैज ईयर्स टू। इसका मतलब यह है कि उसके पास भी कान हैं। लुक आई हैव आइस, आई से फुल स्टॉप। आई से मैं कहती हूं, लुक देखो, आई हैव आइस, मेरे पास आंखें हैं। आइस को हिंदी में क्या कहते हैं, आंखें। वुफ सेज पेपे फुल स्टॉप। पेपे कहता है वुफ, दैट मीन्स ही हैज आइस टू फुल स्टॉप। दैट मीन्स को हिंदी में कहते हैं मतलब, इसका मतलब यह है कि उसके पास भी आंखें हैं। लुक आई कैन डांस ऑन माई लेग्स,
आई से, फुल स्टॉप, आई से मैं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा आखिरी में? ता है, ती है, ते आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। आई से मैं कहती हूँ, लुक देखो, आई कैन डांस ऑन माई लेग्स। लेग्स को हिंदी में कहते हैं पैर। डांस का मतलब होता है नृत्य करना। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में कैन लग जाता है तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते तो याद रखिएगा हमेशा सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा। किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो लुक देखो, आई कैन डांस ऑन माई लेग्स। देखो मैं अपने पैरों पर नृत्य कर सकती हूं। वुफ 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 सेज पेपे, फुल स्टॉप। पेपे कहता है वुफ वुफ वुफ। दैट मीन्स ही हैज लेग्स टू, फुल स्टॉप। इसका मतलब यह है कि उसके पास भी पैर हैं। लुक आई हैव ए टंग, आई से मैं कहती हूं, लुक देखो, आई हैव ए टंग मेरे पास एक जीभ है। वुफ सेज पेपे, फुल स्टॉप। पेपे कहता है वुफ। दैट मीन्स ही हैज ए टंग टू, फुल स्टॉप। वुफ, जो ये वुफ बोल रहा है इसका मतलब है कि उसके पास भी एक जीभ है। आई कैन थिंक, आई से, फुल स्टॉप। आई से मैं कहती हूं, आई कैन थिंक। मैंने आपको बताया जब भी किसी सेंटेंस में कैन लग जाए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते तो आखिरी में क्या आता है? सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। आई कैन थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना। मैं सोच सकती हूं। वुफ सेज पेपे, फुल स्टॉप। पेपी कहता है वुफ। दैट मीन्स ही कैन थिंक बेटर, फुल स्टॉप। इसका मतलब यह है कि वो और अच्छा सोच सकता है। लुक आई हैव हैंड्स, आई से मैं कहती हूं, लुक देखो, आई हैव हैंड्स मेरे पास हाथ हैं। गर्ल, पेपे सेज कॉमा एंड टर्न्स टू शो हिज लिटिल टेल, फुल स्टॉप। टेल को हिंदी में कहते हैं पूंछ, लिटिल को हिंदी में कहते हैं छोटी। शो का मतलब होता है हिंदी में दिखाना, टर्न्स का मतलब होता है मोड़ना, एंड को हिंदी में कहते हैं और। पेपे सेज गर्ल, पेपे कहता है गर्ल, एंड और मुड़कर अपनी छोटी पूंछ दिखाता है। दैट मीन्स ही हैज ए टेल एंड आई डोंट हैव वन, फुल स्टॉप। दैट मीन्स ही हैज ए टेल, इसका मतलब यह है कि उसके पास पूंछ है, एंड और आई डोंट हैव वन। देखिए आई के साथ क्या लगा है? डू नॉट। डोंट को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म ऐसे होता है। ये किसका है? इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डू नॉट। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? आई डू नॉट। डू नॉट किसकी हेल्पिंग? डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। दैट मीन्स ही हैज ए टेल एंड आई डोंट हैव वन। इसका मतलब यह है कि उसके पास पूंछ है और मेरे पास नहीं है। बट आई लव पेपे कॉमा द पप्पी एंड ही लव्स मी टू, फुल स्टॉप। लेकिन आई लव पेपे, मैं पेपे से प्यार करती हूँ जो एक पिल्ला है, एंड और ही लव्स मी टू, और वो मुझसे भी प्यार करता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।